ओम शांति। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बहुत कुशल मंगल पूर्वक अपने समय को, अपने जीवन को सफल कर रहे होंगे। आइए जीवन में और 4 चांद लग जाएं, हमारी खुशहाली आनंदमय जीवन में परिवर्तित हो जाए। तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 18 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों का सार है ये। मीठे बच्चे, बाप आया है गुलगुल बनाने। गुलगुल माना पुष्प, सुगंधित। गुलशन कहते हैं बगीचे को, गुल कहते हैं फूल को। मीठे बच्चे, बाप आए गुलगुल बनाने तुम्हें। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते हो। सदा सुख देते हो। पुष्प का काम ही है सुख देना। किसी ने कहा फूल से कि हे पुष्प, जब तुम्हें कोई अपनी डाली से तोड़ता है, मरोड़ता है, आपको कैसा लगता है? तो कहते हैं पुष्प ने कहा कि जब मुझे कोई तोड़ता है, जो उसके चेहरे पर जो खुशी, जो स्माइल दिखती है, उससे मैं सारे दर्द भूल जाता हूं। कहने का मतलब ये है कि हम बाबा के फूल बच्चे हैं। हमें भले कोई दुख नहीं दे सकते, दूसरों के सुख में ही हम अपने सुख का अनुभव करें, ऐसा हो जीवन हमारा। तो पुनः एक बार सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल यानी फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। जो देंगे वही मिलेगा भी, है ना। आज का प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत 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 खबरदारी रखनी है? बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दैवी कुल की लाज का ध्यान रखना है, मर्यादाओं का ध्यान रखना है। कभी भी तू तड़ाक या ऐसे नहीं करना। अपनी जांच करते रहो, हमने कितने दिव्य गुण धारण किए, लक्ष्मी नारायण के जैसे सिविलाइज्ड बने हैं क्या? कहां तक खुशबूदार पुष्प यानी गुलगुल बने हैं। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं या हमारे बच्चे अर्थात आत्माएं हैं, और हम भी जानते हैं बाबा हमारा बाबा है, यानी वो परमात्मा है। हम सब आत्माएं, और दुनिया में जितनी भी आत्माएं सब हमारे भाई। बाबा कहते बच्चे बाप के बने हो तो उस कलयुगी पतित दुनिया की सब लोक लाज त्यागो। कई लोक लाज के कारण से प्रभु और प्रभु की बातों को नहीं अपना पाते, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। आखिरी तो एक दिन तन जो है ना, वो हमें त्याग देगा, या आत्मा तन को त्याग देगी, फिर कहां पड़ी रहेगी लोक लाज। दुनिया में गलत कार्यों के लिए लोग अपनी लोक लाज को ताके पर रख देते हैं। हम सही कार्य के लिए ताके पर नहीं रखना, उनसे अच्छी लोक लाज हम धारण कर रहे हैं, जिससे दुनिया ने, दुनिया वाला भी नमन करे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हम कोई गलत कार्य में थोड़ी लगे हुए, हम कोई गलत कार्य थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते बच्चे, यहां तुमको विकारी कुल की मर्यादाएं छोड़नी है। देखो तुम्हारी माया से लड़ाई है, यहां सहनशील भी बनना है। अपनी जांच करो, दैवी गुण वाले बने हैं। बुद्धि योग की सारी बात है। ये युद्ध यानी लड़ाई भी बड़ी मीठी है। जब हम मन को शिव बाबा में लगाते हैं तो इधर उधर भटकती है बुद्धि। कल्प कल्प ऐसी ऐसी बातें आती रहती हैं।
और आती रहेंगी, और हम सब बाबा के बच्चे उन बातों को पार करते रहेंगे। देखो बच्चे, नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं उनके घर में तो जैसे वाह वाह लगी हुई है, शांति ही शांति है, स्वर्ग बन जाता है ऐसा घर जहाँ हस्बैंड वाइफ बच्चे सब चल रहे हो ओम शांति में। उस घर में जाके देखो, बड़ा आनंद आता है। उन्हों के लिए कहते हैं बहुत सहज है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर चलते रहो तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कब? जब श्रीमत पर चलते रहेंगे तब। चेक करना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। सब कहें जैसे कि ये देवी है, जैसे कि ये देवता है। बच्चे, विषय वैतरणी नदी को पार करना है ना, विषय सागर में है हम सब। बाबा आया है क्षीर सागर में ले जाने के लिए। ये सब बातें बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। देखो बच्चे, कोई कोई बच्चे तो नाम बदनाम करा देते हैं, कोई फिर अच्छी रीति गुण धारण करते तो कितने मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। अब दिल खुश करने वाला बनना है, बाबा का नाम रोशन करने वाला बनना है, या नाम बदनाम करने वाला है ना। देखो दीवानों, कोई ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम। बड़ा सुंदर देशभक्ति गीत है ये, प्रभु के लिए, प्रभु बच्चों के लिए भी ये लाइन सेट बैठती है। कोई ऐसा काम नहीं करो जिससे हमारे बाबा और बाबा के घर का और बाबा के बच्चों का सर नीचा हो। ठीक है ना। देखो बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। समझ समझ की बात है। दुनिया में हर मनुष्य को सब कुछ दिया जा सकता है सिवाय बुद्धि के। इसलिए बुद्धि दाता भी शिव बाबा है, ले सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। देखो बच्चे, जानते तो हो अभी ये कलयुग है। मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जानते नहीं, अभी तुम जानते हो कितने ऊंच कुल में तुम्हारा भविष्य में जन्म होता है। ज्ञान ही ये ऊंच कुल में जन्म लेने का है, भविष्य के लिए। वहां भी कितना सुख रहता है और यहाँ पर भी कोई हम दुखी थोड़ी रहते हैं। जो बाबा के सद श्रीमत पे चले वो आज भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। लो हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको नमस्ते। जो बाबा सुनाते हैं उसे सुना अनसुना नहीं करना, गुणवान बन करके सबको सुख देना है। विकारों के वशीभूत होकर कोई विकर्म नहीं करना, बहुत बहुत सहनशील बनना है। कोई का व्यवहार भी ऐसा कभी कभी देख के सहन कर। क्रिमिनल आश नहीं रखनी, कोई गंदी आशाएं दिल में नहीं पालनी है, नहीं तो वो भी पूरी हो जाएंगी। कभी ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, शुद्ध भोजन प्रयोग करते हो, मन की एकाग्रता धारण करते हो, संकल्प की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है, अच्छी हो या बुरी हो। इसलिए बाबा कहते हैं देखो कोई भी विकारी आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं नहीं रखो। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। इस शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति, शांति की शक्ति बच्चे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं बच्चे। तो शांति की शक्ति से जो चाहो सो कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, आप बच्चों के लिए संभव है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बच्चे बनो। जी बाबा। स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, अपने सेवा साथी भाई कल्पना